हम सब भी है अर्जुन से, हमारे भीतर ही है श्री कृष्ण की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग का 16वां श्लोक। हे अर्जुन, नहीं है अस्तित्व असत का, यानी कि नाशवंत शरीर का, नहीं होता है अभाव सत का, यानी कि अविनाशी आत्मा का। देखा है दोनों को परम तत्वदर्शी ने समान दृष्टि से। अर्थ, हे अर्जुन, असत का यानी कि नाशवान शरीर का कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसी तरह जो सत है यानी कि अविनाशी आत्मा का कोई अभाव नहीं होता है। सत्य को देखने वाले यानी जिन्होंने परम सत्य को जान लिया है, वे इन दोनों तत्वों को समान दृष्टि से देखते हैं। अगर हम जीवन भर यह सूत्र याद रखेंगे कि शरीर नाशवान है, तो हम जीवन के सभी सुखों का आनंद ले पाएंगे, सभी दुखों को सह पाएंगे और फिर भी जीवन के उतार चढ़ाव से विचलित हुए बिना साक्षी भाव भी विकसित कर पाएंगे। श्लोक नंबर 17। हे अर्जुन, अविनाशी जान ले इस सत आत्मा को, व्याप्त है संसार जिससे, नहीं है कोई समर्थ नष्ट करने को इस अविनाशी आत्मा का। अर्थ, हे अर्जुन, यह सत यानी कि आत्मा अविनाशी है और यह दुनिया इसी से ही भरी हुई है। इस अविनाशी आत्मा को कोई नष्ट नहीं कर सकता। मेरी समझ, अर्जुन को हत्या के पाप से बचाने के लिए श्री कृष्ण उसे लगातार याद दिलाते हैं कि जो नष्ट होता है वह शरीर है और वह नाशवान ही है। आत्मा तो अमर ही है, इस आत्मा का कोई भी नष्ट नहीं कर सकता। अब जब हमारा मन भी विषाद से भर गया हो और मस्तिष्क में अंधेरा छा गया हो, तो ऐसे शब्दों के मरहम की खास तौर पर ज़रूरत होती है। श्लोक नंबर 18। शाश्वत अनंत अविनाशी आत्मा है इस शरीर में, नाशवान कहलाता है। इसलिए हे भारत, तू युद्ध कर। अर्थ, हे भारत, यह शरीर जिसमें शाश्वत अनंत और अविनाशी आत्मा है, वे नाशवान है, इसलिए तुम्हें युद्ध करना चाहिए। मेरी समझ, हम आम इंसान को सिर्फ अपने कर्म और धर्म पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम सुख और दुख दोनों स्थिति में जीतना हो सके, संतुलन बनाए रख पाएंगे, साक्षी भाव विकसित कर पाएंगे, तभी तो हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। हम आम लोगों ने पिछले और आने वाले जन्मों के बजाय इस जन्म पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अस्तु।